हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो आपने एंगल्फिंग कैंडल के बारे में पहले सुना होगा या फिर ऐसे कैंडल्स देखे भी होंगे। ठीक है। तो दो तरीके के एंगल्फिंग कैंडल होते हैं, एक बुलिश एंगल्फिंग और एक बेरिश एंगल्फिंग। तो एंगल्फिंग बेसिकली क्या होता है कि एक कैंडल होती है बड़ी सी, आइदर ग्रीन और आइदर रेड, जो कि उसके प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेती है। ठीक है। मतलब जो करंट कैंडल है आपकी, जो एंगल्फिंग है, ठीक है, उसका हाई और उसका लो वो उसके प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। जैसे इसके अभी समझो कि ये करंट कैंडल है, इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। ठीक है। और उसका लो प्रीवियस कैंडल से लो से कम है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। ये अपना बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन ग्रीन कैंडल का हाई इसके प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। ठीक है। और उसका करंट कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो से कम है। ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल होना चाहिए। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमेशा ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। और ये है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, इसमें उल्टा होता है। तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हमेशा रेड कलर की होगी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट कैंडल का हाई, जो कि रेड कैंडल है, उसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। ठीक है। और करंट कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो से कम है। ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है कि आपने इनसाइड कैंडल सुना होगा। इनसाइड कैंडल जो कि एक मदर कैंडल होती है और एक बेबी कैंडल होती है, बराबर। ठीक है। बस इसी का इनसाइड कैंडल का उल्टा एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। जो मदर कैंडल है वो आगे आ जाती है और जो बेबी कैंडल है वो पहले आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके आपको चार्ट में ये दो कैंडल को कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग अपसाइड के लिए होती है, बेरिश एनगल्फिंग डाउन साइड के लिए होती है। तो आप देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। तो अगर बुलिश एनगल्फिंग आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बुलिश एनगल्फिंग ट्रेड कर रहे हो तो इसका जो कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग, उसका हाई और लो आपका एंट्री और एसएल रहेगा। ठीक है। तो जब भी आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तब एनगल्फिंग का जो हाई है, ठीक है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल आएगी उसको अपने एनगल्फिंग का कैंडल का हाई ब्रेक करना होगा। ठीक है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है आपको एंट्री लेनी है। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसी बुलिश एनगल्फिंग का लो। तो ये आपका एनगल्फिंग का लो रहेगा एसएल। ठीक है। और एनगल्फिंग का हाई ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे होगी एंट्री। ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका एसएल। ठीक है। सिमिलरली जब बेरिश एंगल्फिंग का ट्रेड लोगे जो कि डाउन साइड होगा, तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का जब लो टूटेगा तो आपको लेनी है एंट्री। ठीक है। और जो हाई हाई रहेगा बुलिश सॉरी बेरिश एंगल्फिंग का, वो रहेगा आपका एसएल। ठीक है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि इस दोनों कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बिटकॉइन का चार्ट है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो इसे, डेली हो या फिर 15 मिनट्स हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ एंगल्फिंग को मार्क कर रखा है ताकि यहाँ पे ढूंढना ना पड़े। ठीक है। तो पहले से ही ढूंढ के रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो हाई है, ये कैंडल का हाई वो प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। ठीक है। और उसका लो प्रीवियस कैंडल के लो से कम है। ठीक है। तो ये अपना ये बुलिश एनगल्फिंग का सेटअप बन गया। ये दो कैंडल आपको चार्ट पर ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जिस समय पे इस बुलिश एनगल्फिंग का हाई ब्रेक हुआ, जो कि इस कैंडल ने किया है, ये कैंडल ने अपने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आपको लेनी है एंट्री। ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका बुलिश एनगल्फिंग का लो के नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मूव आया ऊपर की तरफ। अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2 1:2 1:2 से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिले। ठीक है।
ये स्ट्रेटजी में जब आप एनगल्फिंग यूज़ करोगे तो हमेशा मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना है। मैक्सिमम आप 1:3 1:4 तक भी मिलते हैं ट्रेड्स, लेकिन आपको मिनिमम 1:2 तो लेना ही। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग का सेटअप है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बेरिश एनगल्फिंग का सेटअप है। ये है बेरिश एनगल्फिंग अपनी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब इस कैंडल का लो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपका एसएल रहेगा बेरिश एनगल्फिंग का हाई के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक वन साइडेड मूव आया है। ठीक है, वन साइडेड मूव आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको, अगर मैं एंड तक लेके चलूँ जहाँ पे लो मारा है, को अराउंड 1:5 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। ठीक है, इसलिए आपको मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, तो अभी आप अभी आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम सेटअप। ठीक है, यहाँ पे भी एनगल्फिंग था बेरिश, यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इसका लो, बेरिश एनगल्फिंग का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो आपका एसएल रहेगा इसके ऊपर, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ पे भी आप देखोगे एक वन साइडेड मूव आया है, ऑलमोस्ट 1:3 के 3 से ज़्यादा ही है। ठीक है, आगे आएंगे हम तो देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग का सेटअप बना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा बुलिश एनगल्फिंग का, आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके मार्केट ने आपको अच्छा खासा टारगेट दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 1:2 क्या 2 से ज़्यादा ही आपको टारगेट मिला है। ठीक है, 1:2.5 उससे भी ज़्यादा का टारगेट मिला है। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ पे एक और एक एंगल फिंगर सेटअप बना है। यहाँ पे भी सेम, आपको जब हाई ब्रेक होता है तो आपको एंट्री लेनी है। एसएल रहेगा आपका एंगल फिंगर का लो के नीचे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एसएल हिट हो गया है। ठीक है, ये आपका एसएल था। ठीक है, इसके नीचे एसएल था और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती, ये आपको भी पता है। और वही चीज़ एंगल्फिंग के साथ भी है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है। तो अगर 10 में से 6 ट्रेड भी आपके सही गए तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो यहाँ पे अपना एक एसएल गया। ठीक है, तो अब आगे आएंगे। आगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनी है, बहुत बड़ी एंगल्फिंग बनी है। तो मैं वीडियो के एंड में कुछ टिप्स दूंगा आपको कि किस कोई कौन से एंगल्फिंग को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है तो आपकी एंट्री रहेगी और यहाँ पे एसएल एसएल इसके कैंडल के नीचे रहेगा। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा मूव मिला आपको। अगर आप वेट करते यहाँ तक तो ये मूव भी कैप्चर हो जाता अपना। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना मोमेंटम अपने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग का पोजीशन लगाया, देखोगे तो 1:5 का मोमेंटम है ये। ठीक है, 1:5 का मोमेंटम है। तो यहाँ पे बीच में भी और एक एंगल्फिंग बनी है जो कि डाउन साइड है। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग है। इसका भी लो ब्रेक होते हुए यहाँ पे लो इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल का, तो आपका ये एसएल रहेगा एंगल्फिंग के ऊपर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। ये अपना एसएल था और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया ये कैंडल में। ठीक है, तो और एक अपना एसएल हिट हो गया। ठीक है, आपको जो एंगल्फिंग अभी मैं दिखा रहा हूँ उसी तरीके से ढूंढना है एंगल्फिंग चार्ट पे और आपको ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल्फिंग देखो, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, एंट्री ली, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मिला नहीं मूव। यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया। आगे आएंगे तो यहाँ पे भी अपना एसएल हिट हो गया। कभी कभी कंटिन्यूसली 3 4 या 2 3 कैंडल्स के आपके एसएल हिट हो सकते हैं और कभी कभी 2 3 कैंडल के आपके टारगेट हिट हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो आपको कुछ ट्रेड फेल होंगे, कुछ ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो आपको एटलीस्ट 50 to 60% मिनिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि आप प्रॉफिट में रहें। ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ाने का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से एंगल्फिंग लेने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी एंगल्फिंग है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, आपको एक अच्छा खासा वो मिला है ऑलमोस्ट 1:2 का
मूव है यहाँ पे, ठीक है। 1:2 का ऑलमोस्ट मूव है, ठीक है। 1:2 से थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल्फिंग ट्रेड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से एंगल्फिंग आपको ट्रेड करनी चाहिए। अभी जहाँ पे ये बड़ी कैंडल्फिंग है, अभी ये तो बहुत नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल कैंडल है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी कैंडल आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कहीं पे मिली मुझे तो, जैसे यहाँ पे भी नॉर्मली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ये कैंडल आप देख सकते हो कि नॉर्मल बाकी कैंडल से काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कैंडल से तो काफ़ी बड़ी है। तो ये कैंडल आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपका एसएल भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका एसएल भी बढ़ेगा और आपको टारगेट मिलने में भी बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कैंडल्स को, जो बहुत बड़े कैंडल है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको जब एंगल्फिंग आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब नेक्स्ट कैंडल एंगल्फिंग का हाई ब्रेक करती है, अगर आप बुलिश एंगल्फिंग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल जो है वही आपका एंगल्फिंग का हाई ब्रेक करे, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट कैंडल आपका हाई ब्रेक करती है तो ही वो वैलिड रहेगा। इससे आपकी इससे इससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। और अगर बेरिश एंगल्फिंग आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल ही उसका लो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। उसका लो नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। आपको मैं देखा यहाँ यहीं पे आप देख सकते हो कि जो ये बुलिश एनगल्फिंग थी, ठीक है, उसका लो, उसका सॉरी उसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसका हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल से, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप आगे देख सकते हो और हम एनगल्फिंग देखेंगे। आपको चार्ट पे देखते रहना है कि कहाँ पे एनगल्फिंग बनी है। जूम इन जूम आउट करके आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक एनगल्फिंग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एनगल्फिंग है, ठीक है। आप चार्ट देखते जाओगे तो आपको आदत होती जाएगी, और फटाक से आप एनगल्फिंग ढूंढ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एनगल्फिंग मिली, बुलिश एनगल्फिंग, और यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिली, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से मूव आया है यहाँ पे, ठीक है। आगे जाएंगे तो और भी एनगल्फिंग मिल देंगे अपने को। यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे एक मुझे बेरिश एनगल्फिंग दिखती है, ठीक है। यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग है, यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग है। यहाँ पे उसका लो ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल से, लेकिन यहाँ पे अपना ऐसे हिट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको और कैंडल्स ढूंढने हैं। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग आपको दिखेगी और एक, ठीक है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। क्या यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है? इसका हाई हाई है 370, और इसका, हाँ, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे भी अपना ऐसे यहाँ पे हिट होगी, ठीक है। तो अपने ऐसे भी हिट होंगे, होगा कि कभी कभी दो तीन ट्रेड में आपके कंटिन्यू ऐसे हिट हो, और ऐसा भी होगा कि दो तीन कैंडल्स आपके कंटिन्यू टारगेट हिट हो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको ट्रेड्स करते रहना है। आपको मिनिमम 50 to 60% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये था कुछ सिंपल वे आपको बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग ट्रेड करने का, और किस तरीके से ट्रेड करना है आपको अभी समझ गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ सीखना है और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ नया सीखना हो तो वो भी कमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।